तो दिस वाज द ग्राफ ऑफ सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। और क्या इसके पीछे क्या अवामिल थे? सब्स्टिट्यूशन के पीछे अवामिल ये था, इसका अंडरलाइंग कॉन्सेप्ट ये था कि जनाब प्राइस इफेक्ट कभी भी आइसोलेशन में काम नहीं करता। जितना भी प्राइस कम हो जाए, कंज्यूमर लेने जाता है एक सोच के, तो उसके पीछे उसकी इनकम आड़े आ जाती है, जिसकी वजह से उसको थोड़ा सा बैकफुट पे जाना पड़ता है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ प्राइस इफेक्ट एंड दैट इज इनकम इफेक्ट, ये सारा इनकम इफेक्ट जो है, ये सारा इनकम इफेक्ट कंबाइंडली नोन एज सब्सटीट्यूशन इफेक्ट, कि उसको फिर कंज्यूमर को अपना इक्विलिब्रियम सब्सटीट्यूट करना पड़ता है सेम बजट लाइन पे रहते हुए, सेम इंडिफरेंस कर्व पे रहते हुए। तो एक तरह से कह लो कि जो प्राइस इफेक्ट के पीछे जो ओरिजिनल बजट लाइन छुपी हुई थी, वो हमने एंड में निकाल ली, और वही बजट लाइन थी। इनिशियल इक्विलिब्रियम ये था, वो भी इसी बजट लाइन पे था, एट अ गिवन प्राइस लाइन। इसी बजट लाइन पे रहते हुए उसको अपनी क्वांटिटी को बढ़ाना था विद हैविंग द प्राइस इफेक्ट। तो वो इसी बजट लाइन पे रहते हुए इसने ये काम कर लिया। तो दिस इज नोन एज द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। अब इस चीज को मैं अगर मैथमेटिकली लिखूं तो कैसे लिखूंगा कि प्राइस इफेक्ट इज द कॉम्बिनेशन या टोटल ऑफ सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट एंड इनकम इफेक्ट। देखो ये प्लस का साइन आ रहा है बीच में, तो प्राइस इफेक्ट इज इक्वल्स टू सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट प्लस इनकम इफेक्ट। इसको इस तरह लिख देते हैं, प्राइस इफेक्ट इज इक्वल्स टू टोटल ऑफ इनकम इफेक्ट प्लस सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। दैट इज द की। हम इसको इस तरह कह सकते हैं अंग्रेजी में पूरा लिखते हुए कि प्राइस इफेक्ट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ, या प्राइस इफेक्ट इज द सम टोटल ऑफ इनकम एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात, अच्छा अब इस सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट का दूसरा नाम देखें। दूसरा नाम किस तरह देखेंगे, ये देखेंगे कंज्यूमर क्या कर रहा है, E1 से ES पे कैसे आ रहा है, सेम इंडिफरेंस कर्व पे। जरा पोजीशन देखें, यूं क्या हो रहा है, ये यूं या यूं। बचपन में हमने किया था, बहुत सारे लोगों ने किया होगा। दैट इज यस, इट इज स्लाइडिंग। तो इसका कॉन्सेप्ट है स्लाइडिंग डाउन द इंडिफरेंस कर्व। अब पेपर में अगर आ गया तो ओहो भाई तबाही मच गई, नहीं कराया था, नहीं समझाया था किस तरह ये हुआ, व्हाट इज स्लाइडिंग डाउन द इंडिफरेंस कर्व। तो थोड़ा सा एनालिसिस से भी हमें पता चलता है। तो दैट इज स्लाइडिंग डाउन द इंडिफरेंस। तो अगर नाम सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ना आया, या ये ना आया कि प्राइस इफेक्ट इज द टोटल कॉम्बिनेशन ऑफ इनकम इफेक्ट एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, एक लाइनर आ गया स्लाइडिंग डाउन द इंडिफरेंस कर्व, तो वही बात है, इट इज द सेम कॉन्सेप्ट। तो इसका अनदर नेम, इस कॉन्सेप्ट का अनदर नेम है लाइक दिस, स्लाइड। स्लाइड इसी तरह बनी हुई होती है, इसमें मैं ये लिख देता हूँ, स्लाइडिंग डाउन द इंडिफरेंस कर्व। बहुत सारे बच्चे आके यहाँ पे नीचे दौड़ चले जाते थे, दैट इज स्लाइडिंग डाउन द इंडिफरेंस कर्व। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ होल टॉपिक। another name किसका, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट का। तो अब होपफुली आपको ये सारी चीजें याद रही होंगी कि इसके नाम क्या है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है। फिर वही कहूंगा, पहले साथ साथ बना लें, फिर खुद बनाएं। मिस्टेक होती है, इसको दोबारा देखें, साथ साथ स्टेप देखें। देखिए स्टेप भी मैंने बड़े इस तरह लिखे हैं कि इजी टू अंडरस्टैंड है और बंदा साथ साथ काम कर सकता है। अच्छा जी, तो ये सब कुछ हमने देख लिया, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, इसका क्या कॉन्सेप्ट था, क्यों ये हुआ। द रीजन बिहाइंड द अकरेंस ऑफ द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इज दैट बजट लिमिटेशन ड्यू टू विच प्राइस इफेक्ट कैन नॉट बी पॉसिबल इन ऑपरेशन। तो ये था सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। अब आप एक काम करेंगे, पहले नहीं बताया, पहले तो मैंने आपको ये कहा था कि आप साथ साथ ड्रॉ करते जाए। इसका एक और काम ये हो सकता है, ये हो सकता है कि आप पहले एक जो क्लिप है पूरा ग्राफ का वो पहले देख लो, ताकि आपको समझ आ जाए कि लाइंस वगैरह किस तरह करनी है। एक दफ़ा आप वो देख लें, उसके बाद आप फिर साथ साथ ड्रॉ करें। तो दिस विल हेल्प यू मोर टू अंडरस्टैंड एंड ग्रैस्प इजीली।
तो ये ज़रा करके देखिएगा अगर जिन्होंने नहीं किया तो, और जिन्होंने साथ साथ किया है और अगर सीरीज समझ आ रही है उन्हें तो दैट इज़ वेरी गुड। तो मैंने उन दोनों के लिए सोल्यूशन पेश कर दिया है कि जिन्होंने नहीं किया वो दोबारा देखें, और एक दफ़ा देखने के बाद इसको क्या करें, फिर साथ साथ दोबारा इसको कॉपी करें और साथ साथ ड्रॉ करने की प्रैक्टिस करें। बिकॉज ये ग्राफ ऐसे हैं कि अनलेस एंड अनटिल प्रैक्टिस नहीं होगी तो मसला आ जाएगा। इसीलिए हम कहते हैं कि थोड़ा सा इन चीज़ों पे आपको टाइम भी देना है। ओके, अब यहाँ पे जो है ये इनकम इफेक्ट के सारे हिस्से, प्राइस इफेक्ट के सारे हिस्से प्लस सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, दिस वाज द पार्ट ऑफ द टॉपिक ऑफ चेंजेस इन कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। इस टॉपिक के साथ ये चीज़ें तो तमाम हुई, दैट इज आईसी से लेके चेंजेस इन इक्विलिब्रियम। इन शॉर्ट में ये कहूँ कि हिक्सियन अप्रोच यहाँ पे ख़त्म हुई, निप तोड़ देते हम, फैसला हो गया, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम ख़त्म, हिक्सियन अप्रोच ख़त्म, ऑर्डिनल अप्रोच ख़त्म। जब कार्डिनल ख़त्म हो गई, ऑर्डिनल अप्रोच ख़त्म हो गई, इट मीन्स कंज्यूमर बिहेवियर का टॉपिक ख़त्म हो गया। लेकिन कंज्यूमर बिहेवियर इन द एंड वही बात है, देखिए कंज्यूमर का बिहेवियर, अब मैं आपको इस बड़ी मज़े की एग्जाम्पल बताता हूँ कि कंज्यूमर बिहेवियर कहा जाता है, चाहे इन इकोनॉमिक्स पर्सपेक्टिव देखें या इन मैनेजमेंट के पर्सपेक्टिव से देखें, मार्केटिंग के पर्सपेक्टिव से देखें, इट इज़ वेरी साइकोलॉजिकल। कंज्यूमर बिहेवियर को अंडरस्टैंड करना, समझना, कंज्यूमर का मूव इतना आसान नहीं है। क्या ही बात है कि आप कंज्यूमर के दिमाग में घुस के उसके एक्शन को प्रिडिक्ट करें और वो बिल्कुल सही बैठे हैं, तो वो मज़ा है, लेकिन वो एज सच इतना नहीं होता। इसकी एग्जाम्पल इस तरह है, एक वाक़या है कि एक साहब थे और उनकी साहिबा थी, मतलब फ्रेंड थी, गर्लफ्रेंड थी। हुआ यूँ कि उनकी बर्थडे आने वाली थी खातून की। जब खातून की बर्थडे आने वाली थी, अच्छा बीइंग इकोनॉमिक्स हम सब इन इकोनॉमिक्स हम कंज्यूमर ही हैं, तो उन्होंने सोचा गिफ्ट का, अब गिफ्ट क्या दूँ क्या दूँ क्या दूँ। तो उन्होंने कहा कि यार हो सकता है कि मैं उसे जो गिफ्ट दूँ वो उसे पसंद ना आए, अब वो कैसे बिहेव करे। तो उसके लिए उन्होंने सोचा कि क्यों ना उनको कैश दे देते हैं। तो ये सोच के वो जब उनकी बर्थडे वाले दिन उनको उन्होंने कैश दिया कि भाई उससे वो जो मर्जी आए खरीदे अपनी पसंद का। तो वैसे तो अगर दिया जाए हमें तो हम ले लेते हैं, लेकिन वो क्योंकि रिलेशन ऐसा था, जी हाँ बिल्कुल आप समझ रहे, तो रिलेशन ऐसा था, तो द मोमेंट ही गिव कैश टू हर, वो साहिबा गुस्से में आ गई। दैट इज बिहेवियर, उसने किया, प्रिडिक्ट किया एंड हाउ शी बिहेव्ड। तो अब उसकी नज़र में ये था कि ये कैश कंज्यूम करेगी, तो एक तरह से कंज्यूमर बिहेवियर। तो वो उन्होंने बुरा मनाया गया कि ये क्या चीज़ तुमने दे दी मुझे, कि तुम्हें ये भी नहीं पता कि मुझे क्या पसंद है क्या नहीं है। दैट इज़ कंज्यूमर्स के पर्सपेक्टिव से तो हमें ये पता होना चाहिए कि कंज्यूमर क्या चाहता है, कंज्यूमर किस तरह बिहेव करता है। तो दैट पर्टिकुलर इंस्टेंस गिव अस अ क्लू दैट कंज्यूमर बिहेवियर कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड एक्यूरेटली। दीज आर ऑल थ्योरीज, दीज आर ऑल अजम्पशंस, कि हाँ बस ये किसी हद तक सही है बट एक्यूरेटली इट कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड। तो उस सिनेरियो में आप सोचें कि उन्होंने क्या सोचा और क्या हुआ। हाँ, हैड ही बीन गिवन सम और अदर थिंग्स, उसमें हो सकता है वो थोड़ा सा मुंह बनाती बट खुश हो जाती, कोई पर्स होता, कोई कोई और चीज़ होती, वो आप लोगों को पता है, आप लोग जो भी दें वो बहरहाल वो मसला नहीं है। तो ये बात मैं एंड में ये कह रहा हूँ कि कंज्यूमर बिहेवियर कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड एक्यूरेटली। इस मेरे बात के साथ, इस जुमले के साथ ये टॉपिक इख्तिताम हुआ, और फिर अब इसके बाद क्या करना है, व्हाट विल बी आवर स्ट्रेटजी। अभी तक जहन में आपके बहुत सारी खिचड़ी घूम रही होगी, मुझे यकीन है, क्योंकि है ही टॉपिक ऐसे। शुरू कहाँ से हुआ था कंज्यूमर बिहेवियर, दैट वाज फ्रॉम यूटिलिटी एनालिसिस, कि भाई सब्जेक्टिव है, कैन नॉट बी मेजर्ड, फिर मेजर्ड, फिर मार्जिनल, फिर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी, ड्रॉबैक्स, फिर चले थे हम इक्वी पे। इक्वी तो एक अजीब ही कोई चीज़ थी, कैलकुलेशन ये वो। फिर हम आए थे किस पे, हिक्सियन अप्रोच पे। तो कहानी शुरू हुई एमआरएस, एमआरएस से आईसी, आईसी से फिर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। फिर उसने कहा कि नहीं नहीं जनाब, ये तो चेंजेस भी होती हैं। फिर चेंजेस में ये सारी कहानियाँ
जिसमें 3-4 सेशन लग गए। तो इसको ज़रूरत है एक इस पूरे दरिया को एक बॉटल में बंद करने की। तो हमारा जो नेक्स्ट सेशन होगा उसमें हम इन तमाम का एक सुपर चार्ट, जैसे कि हमने बहुत सारे टॉपिक्स में बनाया, फॉर योर इजी अंडरस्टैंडिंग या कंपैरिजन कह लो, सुपर चार्ट कह लो, कि किसकी क्या अच्छी बात, किसकी वजह से क्या रुका, वो हम एक डिटेल्ड एनालिसिस कर लेंगे। दैट विल सर्व फॉर यू एज अ वन पेजर, और वो समरी भी होगी। उसको रिकॉल करोगे तो इनिशियली आपके सारे इस तरह के कॉन्सेप्ट्स फिर बनते जाएंगे, हाँ ये था ये था ये था ये था। और एंड में मैं ये कहूँगा कि ग्राफ की आपकी इतनी अच्छी परफेक्ट प्रैक्टिस हो इनकी कि आप फिर बाद में ये सोच रहे हो, हाँ ये यूँ ग्राफ गया, ऐसे यूँ आ गया था OX1 OX2, और कोई उठा के बोले भाई इनकम इफेक्ट व्हेन बोथ गुड्स आर नॉर्मल, बनाना शुरू हो जाओ फौरन, बस दनादन। इस तरह की आपकी ग्राफ की प्रैक्टिस होनी चाहिए। इसका सिंपल सा नुस्खा है, सुबह शाम एक खुराक एक टॉपिक के ग्राफ की, खत्म। तो नेक्स्ट सेशन में हम इंशाल्लाह इसका कंपैरिजन देखेंगे।